नमस्कार। हिंदी से हिंद इस पृष्ठ पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज फिर से ये हैं हमारे साथ ऋतु शर्मा। नमस्कार। ये भी एक अध्यापिका हैं, तो थोड़ा सोचा इनको साथ लेकर थोड़ा इस हिंदी भाषा पर थोड़ा चर्चा की जाए। ऋतु शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पर। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये जो हमारा जो पटल आपने हिंदी से हिंद जो आपने इसकी शुरुआत की है, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और फिर भी हम अपने बच्चों को जो हमारी बच्चों की बेसिक शिक्षा हो रही है, जो हम अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं उनको, वो उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम भी अब भी इंग्लिश से कर रहे हैं, या हम ऐसी भाषा से कर रहे हैं कि जो नहीं सिखानी चाहिए। हम हिंदू होते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए हमें हिंदी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी आपके साथ आना चाहिए, इस विषय में ज़रूर आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए ही नहीं और अब भी जितनी नई जो माएँ हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है, जिसको मैं इस बारे में बिल्कुल हम लोगों को बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ये चीज़, मैं आपकी बातों से बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ और बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि भाषा का विकास ही देश का विकास है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें अपनी भाषा को बोलते कैसे हैं उसको, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं कि आप इस बारे में आप इसके बारे में बताती हैं और अच्छी बातें आपसे सुनने को मिलती है। और पिछली बार आप पंडित मनीष शर्मा जी के साथ में थी, तो बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे भी आपके साथ आना चाहिए इसमें, क्योंकि अच्छा है जो आप बता रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आप क्या बताने वाली हैं, सब लोग हमारे दर्शकों को क्या अपने बताने वाली हैं आज? वैसे तो मैं हिंदी भाषा पे बहुत चर्चा कर चुकी हूँ, बहुत कुछ बता भी चुकी हूँ, जैसे कि हिंदी भाषा क्या है, भाषा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ बता चुकी हूँ। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ, कुछ भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। जी बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी हमारे आने वाले बच्चे क्या जानेंगे जब हम लोगों को भी इस चीज़ में थोड़ा सा हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम लोग सिर्फ अटके रह जाते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हमारी मातृभाषा कौन सी है। जबकि मुझे आज आपसे पता चला है कि भाषाओं का वर्गीकरण भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से है, जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह के हम अपनी भाषा के बारे में ही नहीं जानते हैं, हमारी भाषा का विकास क्या है, हमारी भाषा तो हम कुछ नहीं जानते। तो अच्छा है कि आज आप इस बारे में हमें बता रही हैं, तो सबको दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, वैसे तो क्या कहते हैं, भाषा क्या चीज़ है ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। भाषा, पहले तो आप भाषा के बारे में समझिए कि भाषा क्या है। भाषा है अपने भावों और विचारों को, ठीक है, उसको व्यक्त करना, ठीक है, या किसी से कहना या सुनना, यही क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है, ठीक है। तो ये सबको ये तो पता ही है कि हमारी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को मानते हैं और इसको ही थोड़ा सा मान्यता दी गई है कि हमारी जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है। बस थोड़ा सा उसी बात, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज रहता है, लोगों को भ्रम रहता है कि राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, ये सब क्या है, एक ही है। हाँ जी बिल्कुल, तभी मैंने अभी बोला, क्योंकि आप इस बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा हम लोगों को, हमारे दर्शकों को भी। बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा क्या एक ही है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ मिलता जुलता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें अंतर भी है। जैसे कि मान लीजिए हमारी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय और राष्ट्र दोनों में अंतर है। पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रीय भाषा वो होती है या किसी देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा अधिक बोली जाने वाली, ठीक है। किसी भी देश में, जैसे हमारे भारत देश में है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत देश में हिंदी ही बोली जाती है, तो हम इसको राष्ट्रभाषा तो नहीं कह सकते। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, कहीं तक ठीक है, लेकिन जो हमारे तत्व के आधार पर देखा जाए तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में, भारत देश में उपभाषाएं इतनी हैं,
कि लोग क्या कहते हैं, अलग अलग राज्य में अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। उपभाषाएं इतनी सारी हैं क्योंकि जो हमारा भारत देश है उपभाषाओं से भरा पड़ा है। जी बिल्कुल, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा ज़्यादातर हमारे भारत में 70% या 77 या 77 बोलिए, इतने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कम है। तो हम इसके आधार पर तो नहीं कह सकते कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन कहीं तक हमारी हिंदी का महत्व दिया जाता है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब तो ये हुआ कि किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आते हैं हम राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? जिसे संविधान में प्रावधान मिला हो, जिसे संविधान में मान्यता प्राप्त हुई हो, तो उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे क्या होता है, ये राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, हिंदी है हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अधिकतर बोली जाती है थोड़ा, है ना। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी हमारे साथ उपभाषा आ जाती है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये प्रांतीय भाषा बहुत सारी आ जाती है। जैसे आप स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं, स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय भाषा का मतलब तो ये है कि कई वर्गों में और कई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा वो कहलाती है राष्ट्रीय भाषा। लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा नहीं, मैं ये सबके लिए तो नहीं कहूँगी कि सब समझते हैं। अधिकतर लोगों का भ्रम रहता है कि राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय भाषा होती है किसी भी देश में, देश से आ गया, और राष्ट्रीय का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में कह लीजिए बोली जाने वाली भाषा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तो ये अंतर हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हम मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हम हिंदुस्तानी होके भी हम अच्छे से अपनी भाषा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने जितना जाना है, जितना मैं जानती हूँ, अभी जो हम नॉर्मल जो हम बात करने में भी हम एक हिंदी भाषा में बात करते तो हम शायद वो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते। हाँ, इस बारे में मैं चाहूँगी कि इस बारे में भी आप कुछ बोलें कि नहीं बोल पाते हैं हम शुद्ध हिंदी, क्योंकि हमने वो सीखी ही नहीं है कभी। ऐसा होता क्या है कि नहीं, ये नहीं कह सकते। हमारा क्या है होता है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक जो शिक्षा हमें दी जाती है, तो उस पर अगर रुझान अच्छा होगा हमारा, या कि हमारे पेरेंट्सों का, माता पिताओं का रुझान हमारा हिंदी पर होगा ज़्यादा, तो क्या होता है, बच्चे को प्राथमिक जो शिक्षा दी जाती है, पहली बात तो हमारी परिवार में ही सबसे पहली शिक्षा दी जाती है। तो बच्चों को जहाँ हमें प्राथमिक शिक्षा मिल रही है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, शुद्ध व्याकरण का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना। तो जब हमें शुद्ध उच्चारण करना है, व्याकरण पर ध्यान देंगे, तो क्या है, हमें क्या शुद्ध बोलना अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी सबसे सरल और सहज भाषा है। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी जो है हमारी भाषा, वो क्या है, सबसे सरल और सहज भाषा है। यानी कि जिस तरह हम इसे बोलते हैं वैसे ही इसको लिखते हैं, यानी कि हम जैसा बोलेंगे वैसे ही लिखा जाता है। तो क्या कहते हैं, इसलिए हमें कहा जाएगा कि सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा हमें दी जाती है परिवार में मिलती है। तो अब पहले तो लोग क्या होते थे, बुज़ुर्ग होते थे घरों में और बच्चों पर ध्यान देते थे। अब क्या है, जहाँ तक कि बुज़ुर्ग का सवाल है, वो तो बहुत ही कम मिलता है क्योंकि एकांकी परिवार हो चुके हैं, है ना। और दूसरी बात, माता पिता अपने इतने बिजी हो चुके हैं, वो भी जॉब करते हैं, तो बच्चे पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में जाकर जो होमवर्क मिल रहा है बस उतना ही है। क्या शुद्ध भाषा पढ़ रहा है बच्चा, ये इस पर ना तो अध्यापक अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और ना ही माता पिता। तो क्या होता है, वहाँ उसको व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ और शुद्ध शब्द वाक्यों का ज्ञान नहीं, शुद्ध शब्दों का ज्ञान नहीं, तो इसलिए उच्चारण में कमी होती है, तो हम शुद्ध भाषा बोल नहीं पाते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको अभी बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए। बोलिए। सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर। राकेश शर्मा जी और रेखा शर्मा जी, मनोरमा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम एक किसी छोटी सी चीज़ की शुरुआत करते हैं, और जब हम शुरुआत करते हैं तो हम ये सोचते हैं पता नहीं हम जो ये शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारी शुरुआत आगे जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। और लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं शुरुआत करें, हम वहीं रुक के हम पीछे की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं कि लगता है हमें शायद इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम
जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ने लगते हैं, हमें इससे प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है आपको भी बहुत प्रेरणा मिलती है और आप अच्छी इसलिए बातें लेकर आती हैं। और बहुत अच्छा पंडित मनीष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और रेखा शर्मा जी कह रही हैं सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल, हम लोग बैठे ही इसलिए हैं यहाँ पर, रेणु शर्मा जी के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बहुत अच्छी हमें बातें बताती हैं ये। बहुत अमित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और मैं सबसे आप लोगों से विनती करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करते जाया करिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ये जो हमारा जो टॉपिक है, जो हम क्या बिल्कुल इसके जो हमारे जो इस पटल के नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है कि हिंदी से हिंद जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं और हमारा हिंदुस्तान ही हिंदी से है और जिसको हम पीछे छोड़ते आ रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है आपका जो पटल है। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा ये। और हमारे पटल का उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा का विकास करना, ठीक जी है ना, क्योंकि हिंदी हमारी थोड़ी पिछड़ती जा रही है। पिछड़ने का मतलब पीछे होती जा रही है और अंग्रेज़ी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो क्या है, हमारी हिंदी थोड़ी पीछे होती। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी मातृभाषा है उसका विकास है। नहीं बिल्कुल, आप इस जो बात आप बोल रही हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही है। आज पर कभी कभी लगता है कि हम इस बारे में सोचें तो सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी किसी भी स्कूल में, अगर हम किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आप बिल्कुल इंग्लिश में फ्लुएंटली और अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसे बिल्कुल अलग वर्गीकरण आपका कर दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, जो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंसान शुद्ध हिंदी बोल सकता है, जो इंसान हिंदी में बात कर सकता है, कि उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। लेकिन हमें पहले ही हमारा जो इंटरव्यू में पहले ही हमें बिल्कुल साइड कर दिया जाता है कि नहीं इनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, या तो फिर आपको एक किसी छोटे मोटे स्कूल में जॉब मिलती है जिसमें सैलरी अच्छी नहीं मिलती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे पिछली बार भी आपने कहा था कि कुछ टीचर्स मेहनत करते हैं, कुछ अध्यापक मेहनत करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर कोई अध्यापक चाहता है कि मैं किसी अच्छे स्कूल में जाकर मैं कार्य करूं, किसी अच्छे स्कूल में जाके जॉब करूं, और वो दिल से ये भी चाहता है कि हाँ मेरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है मेरी, वो भी पूरी होती रहे और मैं बच्चों को शिक्षा भी दे पाऊँ। लेकिन कभी कभी अच्छे स्कूल्स में हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहले इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है कि आपकी अगर फ्लुएंसी अच्छी है तो आपको किसी अच्छे स्कूल में आपको जॉब मिल रही है, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण होता है कि हम लोग भी डरे हुए होते हैं कि हम जाएँ तो हमें इंग्लिश ज़्यादा बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारी शक्ल नहीं देखेगा कोई, हमने क्या कपड़े पहने क्या नहीं है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, भले ही हमें कुछ नहीं आता हो, लेकिन हमारा जो पूरा कैलकुलेशन हो जाती है, हमारी जो पूरा वो सब किस वजह से हो जाती है, इंग्लिश से। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई इंसान हिंदी बोल रहा है तो उसको बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए और ना ही सुनने वाले को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ये बात सही कहा कि ये सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि कहीं हम जा रहे हैं तो अगर हमने हिंदी में बात की है तो हमें सामने वाला ज़्यादा हमारे ऊपर ये सोचे, ज़्यादा वो सोचेगा ये ऐसे ही है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ज़्यादा इसको कुछ नहीं आता। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अंग्रेजी या और भी भाषाओं का ज्ञान नहीं हो। ये बात आपने, जैसे कि हमारे सरकार ने भी वो हमारा ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला जो त्रिभाषीय होता है, जिसमें उन्होंने रखा हुआ है कि सबसे पहले आपकी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, 2 भाषाएं जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्थानीय भाषा भी होनी चाहिए आपके उसमें करिकुलम में, आपके जो पढ़ा रहे हैं आप उस शिक्षा में। ये सरकार ने भी किया है, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए कि सबसे पहली शिक्षा पहले आप हमारी एक भाषा जो आप स्थानीय भाषा है वो सिखाएं, फिर जहां आप जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य की वो भाषा सिखाएं, और फिर जो आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक जो हम मेनली हम इंग्लिश रखते हैं तो वो होती है। तो सब कुछ सरकार भी प्रयास करती है, सरकार भी प्रयत्न करती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूरी तरह वो उसको अपना नहीं पा रहे हैं। जो हमारे प्रशासन है वो उसको पूरी तरह नहीं अपना पा रहा है, विद्यालयों में इसको पूरी तरह नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि
त्रिभाषीय भाषा, मतलब जैसे तुमने कहा कि क्या कहते हैं कि 3 भाषाओं का ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसकी अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 3 भाषाएं उसमें भी होती है। उसमें भी हिंदी को सबसे पहले लिया जाता है, उसके बाद जो आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस भाषा को लिया जाता है, और सबसे लास्ट में जो 3rd लैंग्वेज होती है उसमें आपको तब उसमें इंग्लिश लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा अंग्रेजी को पहले रख दिया जाता है कि अगर मतलब आप ये सोचिए कि एक बहुत छोटी सी बात है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि आप अपने छोटे से बच्चे को भी अगर स्कूल में एडमिशन कराने लेके जा रहे हैं ना, तो उससे भी सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर नेम। बिल्कुल, ये पूछा जाएगा। बिल्कुल, मतलब उस टाइम भी उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, कि आपकी माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। तो मतलब आप खुद ही सोचिए कि एक माँ, एक बाप, तो वो यही सोचेगा ना कि हम बच्चे को इंग्लिश में सीखे, क्योंकि अगर हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने ले जाएंगे बच्चे को, तो हमारा बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसी समस्याएं आती हैं, ये आती है, ठीक है, लेकिन ये है कि हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी नहीं सिखाइए बच्चे को, बिल्कुल सिखाइए, बिल्कुल ऑब्वियसली आनी चाहिए। जब हम ना सब सारी भाषाएं ठीक है कि वहाँ हम आनी चाहिए। सबसे मेन क्या बात होती है कि हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, हमारी समस्या ये है। आप बिल्कुल, मैं वही चीज है ना, क्योंकि तो समय हमारी ये समस्या है, क्योंकि जरूरत ही यही है अभी। माता पिता इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो आने वाली आवश्यकता है वो इस तरह की आवश्यकता है, क्योंकि हर वर्ग, हर क्षेत्र में क्या है, हमारे अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है। तो जिस चीज़ को महत्व दिया जाता है तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है बच्चे को। लेकिन ये नहीं है कि हम वो सिखाएं, उसको बच्चे को तैयार करें, लेकिन उसके बाद ये ना भूलें कि हमें बच्चे को हिंदी में भी तैयार करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआत अगर ये स्कूलों से ही होगी, जब तभी माता पिता भी इस बारे पे, क्योंकि सब पे एक तरीके से ना एक दबाव बना हुआ है, एक आप कह सकते हैं कि प्रेशर बहुत बुरी तरीके से बना हुआ है कि नहीं, हम अगर बच्चे को शुरुआत, जैसे आपने पिछली बार भी बोला था कि जो बिल्कुल मैं उस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ। और मैं इस सवाल का मतलब मैं जब आने से मैं सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि ये बहुत ज़रूरी जो सवाल मेरे लिए ही नहीं और आजकल की सभी माँओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं आती। दूसरी बात, जब हम अपने बच्चों को भी शुरुआत A फॉर एप्पल से कर रहे हैं, और ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा था, ये मैं अपने ऊपर भी लेती हूँ। मेरा भी अभी 2 साल का बच्चा है, तो मैं उसको भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको A फॉर एप्पल सिखाऊं। और मैं ऑब्वियसली मैं उसको ये बोलती हूँ कि नहीं, ये पौधा नहीं, ये प्लांट है, क्योंकि उसका जो मैं जानती हूँ ये गलत है, मैं जानती हूँ ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी मैं सबसे ज़रूर इस बात को पूछना चाहती हूँ और आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ये लगता है कि एक माँ, ठीक है, अगर एक माँ अच्छा सिखा रही है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि ये फ्लावर नहीं है, पुष्प है, लेकिन मैं उस पुष्प को नहीं सिखा पाती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ घर में अकेली नहीं हूँ। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अगर बोल दूँगी ये पुष्प है, तो वो कहीं से जाके कुछ और बोलेगा उसको, क्योंकि हमारी जो सबसे बिल्कुल सही कहा कि हम सिखाना तो चाहते हैं बच्चे को कि हम हिंदी सिखाएं। हाँ ठीक है, बच्चा सीखना भी चाहेगा। पहले बात क्या है कि बच्चे के अंदर पहले हम रुचि पैदा करेंगे, है ना। अब जैसे कहा, कुछ शब्दों का चयन करें, हम शब्दों को चुनें कि कौन से शुद्ध शब्द हैं, उनको चुनें, उसके द्वारा हम बच्चे के अंदर रुचि पैदा करें कि बच्चे के अंदर, तो वो उसको, ये बिल्कुल सही कहा कि हम अगर हिंदी का दूसरा पहलू ये भी ठीक है कि हम उसे, अगर बच्चे को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो हम उसको हिंदी अच्छे शब्दों से, मैं वही चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं तो हम हिंदी वही सिखाएं। लेकिन कभी कभी वो जो हमारी स्थानीय भाषा होती है, जो हमें डरा देती है कि अरे हमारा बच्चा अब स्कूल में जाएगा तो ये स्थानीय भाषा जो हमारी है, ये बात सही है, वो जाके उन सब बच्चों के सामने बोलेगा तो वो बच्चे हंसेंगे, टीचर हंसेंगी वहाँ की। तो सबसे ज़्यादा मुझे वही लगता है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की है कि वही सिखाए? नहीं, देखो, थोड़ा सा माँ की तो होती है जिम्मेदारी, माँ को तो पूरी तरह बच्चे को अपना तैयार करना है कैसे भी करके। लेकिन क्या होता है, जैसे कि अब परिवार पूरा सपोर्ट, यानी कहना चाहिए पूरे परिवार को उसको साथ देना चाहिए जो बच्चा है, क्योंकि सबसे पहले परिवार में बच्चा रहता है और हमारा जो वातावरण है वो भी ठीक होना चाहिए। उन लोगों को भी, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, वो उस क्षेत्र के लोग भी अपने थोड़े इस भाषा को थोड़ा सा अपना चेंज करें या बदलाव लाएं कि नहीं, हमें आने वाली पीढ़ी तक हिंदी भाषा को मजबूत बना के रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मतलब हर एक इंसान शुरुआत करेगा तभी हम। मेन चीज़ क्या है, हमारी जो मुख्य बात है वो क्या होती है, माता से ही होती है,
क्योंकि बच्चे का जो संपर्क हमेशा मतलब कहना चाहिए दिन में पूरा समय माता के साथ बीतता है। छोटे बच्चे का भाई स्कूल जाएगा तो बच्चा 2-2.5 घंटे 3 घंटे रहेगा और फिर आकर बच्चा अपने घर में ही रहेगा। तो क्या होता है कि स्कूल में जाके जो सीखा वो तो इतनी उसका प्रभाव इतना जल्दी से नहीं पड़ता, लेकिन परिवार का सबसे ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल, मैं मतलब मुझे तब से यही था कि मैं सबसे ये जानूं कि हाँ बिल्कुल आपने सही बोला कि एक माँ की नहीं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि इस सवाल का मुझे भी इस चीज़ का एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है कि मैं चाहती हूँ अपने बच्चे को हिंदी सिखाना, लेकिन जो स्थानीय भाषा है उसके डर से मुझे लगता है कि मैं कैसे सिखा पाऊँगी। तो मैं बिल्कुल आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि इसका एक कोई ना कोई कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक हल होगा इस बात का कि किस तरीके से हम नए तरीकों से हम अपने बच्चे के अंदर हिंदी के लिए, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी भाषा है उसके लिए हम कैसे उसको जागृत करें और कैसे मतलब किस तरीके से हम उस बात को शुरुआत करें। और बिल्कुल आपकी नहीं, बहुत सारी माओं की यही समस्या होती है। मैं तभी मेरे को लगा ना कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे बात करना। ये इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है, इसके बहुत सारे सुझाव भी हैं कि हमारे साथ हमारा परिवार भी साथ दे। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि बच्चा अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है, अगर उसके अंदर हिंदी में रुचि पैदा करनी है तो कहते हैं ना, हिंदी का विकास करना है तो बचपन से ही बच्चे के अंदर वो रुचि डालनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी माँ के साथ परिवार वालों की भी होती है, तो थोड़ा परिवार वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें उस बच्चे के साथ किस तरह का वातावरण रखना है, हमें उस बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सभी लोगों को थोड़ा सा साथ होगा तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं बिल्कुल आएगी। क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है और बिल्कुल सही बात है बिल्कुल कि बच्चे को बचपन से ही भाषा, जो सबसे पहले जो वो सीखता है वो भाषा ही सीखता है। हाँ बिल्कुल, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। हाँ, जिसे क्योंकि मैं इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि मातृभाषा हमारी हिंदी ही है। मातृभाषा हमारी हिंदी है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी हिंदी हो। लेकिन मातृभाषा का मतलब क्या होता है कि जो हमें विरासत में मिली हो, जो हमें भाषा विरासत में मिली होती है वो हमारी मातृभाषा होती है। अब मान लीजिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें विरासत में हिंदी ही मिली हो, ठीक है। अब मान लीजिए हिंदुस्तान में हम अलग राज्य में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो हम वहाँ गुजराती मातृभाषा कहलाएगी। तो मातृभाषा का मतलब तो सिर्फ यही होता है जो हमें विरासत में घर में जन्म से जो भाषा मिलती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। चाहे वो हिंदी हो तो या चाहे कोई और भाषा भी हो सकती है, लेकिन हमें तो यहाँ हिंदी भाषा पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो हमें हिंदी पर डालना है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि जो हमें विरासत में मिली है, हमें विरासत में हिंदी मिली है, तो हम अपने बच्चों के अंदर भी क्या कहते हैं मातृभाषा को जागृत करें, हिंदी भाषा को जागृत करें। बिल्कुल, मैं आपको अभी थोड़ा सा रोकना चाहूँगी क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये शक्ति शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छी जानकारी दी जा रही है आपके द्वारा। उन्होंने बोला बहुत अच्छा। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग इससे जुड़ें और इसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये बात सब तक पहुँचे और हमारी हिंदी को जो उसकी जगह होनी चाहिए उसको जगह वो वापस मिले। सीमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर। रीना शर्मा जी और अंकिता शर्मा जी, श्याम सुंदर कौशिक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ये बुलंदशहर से हैं और ये मतलब बहुत अच्छे इतने ज्ञाता आप कह सकते हैं इनको, बहुत अच्छी इनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। और ये एक राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं जी। बिल्कुल, शक्ति शर्मा जी बोल रही हैं ये शुरुआत घर से ही की जानी चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जैसे बताई मैंने आपको। बिल्कुल, शुरुआत घर से ही। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक माँ को ही नहीं, ये शुरुआत घर के सारे परिवार के सारे सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ आप कितना सिखा देगी। आप अगर मैंने हिंदी में अगर जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने कुछ भी सिखाया है हिंदी में और वो बच्चा बाहर जाके बोल रहा है तो वो उसको कोई दूसरा और लोग सारे लोग कोई और शब्द बोल रहे हैं तो वो उसको जल्दी सीखेगा, क्योंकि
कि माँ तो एक बोल रही है वो शब्द और सारे लोग कुछ और शब्द बोल रहे हैं। तो नहीं, इसमें भी थोड़ा सा हमें बच्चों को थोड़ा समझाना होगा, इसके बारे में भी उनको जानकारी देनी होगी कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। बच्चा तो जो देखता है वो सीखता है, लेकिन सही गलत का फर्क माँ ही करा सकती है। जी, ये तो बिल्कुल सही है। तो उसमें थोड़ा हमें बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी बहुत जरूरी है, तभी बच्चे को अंदर हिंदी का विकास होगा, तभी उसके अंदर ये रुचि पैदा होगी। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा। और रेखा शर्मा जी बोल रही हैं कि हिंदी के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हिंदी का जीवन हमारे लिए बहुत हिंदी जीवन में हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व है। बहुत बिल्कुल सही बात है कि बहुत महत्व है हमारे जीवन में हिंदी का। और दीक्षा राज शर्मा जी बोल रही हैं सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स ही। जी बिल्कुल, अभी जैसे मैम ने बताया कि बिल्कुल सही कि सिर्फ एक माँ को ही नहीं, पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर ये पहल करनी चाहिए, ये बच्चों को सिखानी चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मतलब कभी कभी लगता है, मैं अपने मन में इस चीज़ का विचार करती हूँ जब भी मैं आपके पेज को, इसको पटल को देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे को इंग्लिश से शुरुआत कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपकी बातें सुन के मुझे लगता है कि मैं पहले बच्चे को हिंदी का शब्द सिखाऊं। मुझे लगता है कि मैं पहले बच्चे को बताऊं कि ये पुष्प है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बच्चे को ये फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर। फ्लावर माने फूल। तो मैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी मेहनत करके मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि ये फूल है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया है अपनी भाषा में कि फ्लावर मीन्स फूल। तो मतलब हिंदी बाद में आ रही है, इंग्लिश पहले आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ शुरुआत ऐसे की है कि ये फूल है, हमारे साथ समस्याएं यही है। तो इसकी शुरुआत थोड़ी सी मैंने भी आपकी बातों से थोड़ा सा मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिली, मुझे बहुत अच्छा वो मिला कि हाँ, मुझे भी बच्चे के अंदर अभी से हिंदी डालनी चाहिए और मैं पहले हिंदी का शब्द रखती हूँ। और मुझे लगता है आपको क्या लगता है, ये जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा सही है? क्योंकि मैं पहले हिंदी का शब्द बताती हूँ और फिर उसको इंग्लिश का शब्द बताती हूँ कि हिंदी ये है और इसको इंग्लिश में हम ये कहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को दोनों भाषाएं। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन बस वो तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे तो आपको लगा कि नहीं मेरे को बच्चे को ये सिखाना है, मैं ख़ास तौर पर उन माओं से भी कहना चाहूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं, जो अभी शुरुआती पढ़ाई की शुरुआती कर रहे हैं, भाषा को सीख ही रहे हैं, तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति रुचि पैदा करें। उनका अंदर ऐसे शब्दों का चयन करें कि जिससे बच्चे को बोलने में अच्छा लगे और वो जल्दी से हिंदी सीखें। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चे को हिंदी ही सिखाइए, हिंदी के साथ आप चाहें और सारी भाषाओं का ज्ञान कराइए। कोई हमारी हिंदी भाषा ये नहीं कहती है कि हिंदी ही सीखो, सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी को थोड़ा सा पहले रखो। जैसे रितु शर्मा जी ने बताया कि क्या कहते हैं, मैं बच्चे को सिखाना चाहती हूँ कि इंग्लिश भी सिखाना चाहती हूँ और हिंदी भी, तो पहले हिंदी ही बोलती हूँ मैं। तो मैं बिल्कुल सही, इन्होंने सही कहा और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को ज्ञान कराइए, अंग्रेजी का कराइए, उसके साथ हिंदी का भी कराइए। तो बच्चे क्या है, दोनों चीज़ समझ रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है, उसके अंदर ये चीज़ भी पैदा करिए, प्रेम, उसके अंदर ये चीज़ बताइए कि नहीं, जो हमारी राष्ट्र भाषा है, मातृभाषा, वो हिंदी है, तो हमें पहले ये सीखनी है। तो जब बच्चे के अंदर ये चीज़ जागृत होगी ना, तो वो बच्चा स्वतः ही इस भाषा को सीखे। जी बिल्कुल। और मैं आपको बिल्कुल, मैं अपनी बात एक बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मेरा बच्चा सिर्फ अभी 2 साल का है और जिस पे वो बहुत सारे हिंदी की भाषा, बहुत हिंदी के शब्द बहुत सीखा है। जैसे सिंपल सी एक छोटा सा शब्द बताऊँगी कि वो जब भी हमारा हिंदुस्तान का झंडा देखता है तो वो सबसे पहले बोलता है झंडा। उसको 2 बार, उसको ये अभी भी है कि पहले बोलना होता है कि माँ झंडा झंडा, फिर उसके बाद बोलता है फ्लैग। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि उसको पता है कि ये हिंदी का शब्द है, हमारा यही चीज़ है, और उसको इंग्लिश शब्द भी पता है कि इंग्लिश में उसे क्या बोलना है। बिल्कुल। पंडित मनीष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं, प्रकाश डालें कि कोई बच्चा अगर हिंदी बोलता है तो उसके साथ के बच्चे उसे हीन भावना से देखते हैं। बिल्कुल ये बात, हाँ, ये बात है। और इसे इंग्लिश नहीं आती, ये बेवकूफ़ है। तो आप इस बारे में भी कुछ प्रकाश डालें, आपसे कहना चाहते हैं वो, आप बच्चों की। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के अंदर एक हीन भावना होती है कि सारे बच्चे अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, अगर मैं इनके साथ हिंदी अंग्रेज़ी नहीं बोला और हिंदी बोला तो ये मुझे, मतलब मेरा साथ नहीं देंगे, ये मेरे से बात नहीं करेंगे। हाँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा जो अब हिंदी है बेटा, तो हम बच्चे से कहेंगे कि नहीं, सबसे पहले हमें हिंदी को रखना है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो,
क्योंकि जब हम परिवार में रहकर सबसे प्यार करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चा माँ से प्यार करता है। तो जब हम अपनी तुलना उससे करेंगे कि माँ को तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसी तरह जो हमारी सब भाषाओं का निचोड़ है या सब भाषाओं में मुख्य भाषा जो है हिंदी है, तो तुम्हें उससे भी प्यार होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इस बारे में इस हाँ। बात पे बिल्कुल एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर हम बात करें इंग्लिश हिंदी, दोनों क्या है? दोनों भाषाएं हैं। बिल्कुल दोनों में क्या अंतर है? दोनों भाषाएं हैं। तो बिल्कुल। मतलब सबको ये चीज़ समझना, हम लोगों को भी और हमारे अध्यापकों को भी, हमारे समाज को, पूरा जो हमारा वातावरण है, सबको मतलब हमारे जितने लोग हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इंग्लिश नहीं आती उसे क्या नहीं आता तो दूसरी बिल्कुल, भाषा बिल्कुल। आती है, नहीं, क्योंकि दोनों वही भाषाएं चीज़ हैं। है, वही चीज़ है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं विदेश से आया है क्या, मतलब कुछ लोगों का, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि विदेश में क्या अंग्रेजी ही बोली जाती है। मैं बिल्कुल वही चीज़- अंग्रेजी कुछ देशों में बोली जाती है जहाँ पर हमारे अंग्रेजों के लोग गुलाम हैं जो लोग। आप ये सोचिए कि विदेशों में रूस को लिए तो वहाँ रशिया बोली जाती है, वहाँ की राष्ट्रीय भाषा जी। अंग्रेजी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीज उनके अंदर बताना जरूरी है कि विदेश में रहकर ही अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मैंने अंग्रेजी वही एक- चीज़ वही भाषा है जैसे, लेकिन क्या है महत्व हम क्यों हिंदी में ज्यादा देंगे, क्योंकि हम वो हिंदुस्तानी हमारी हैं। हम हिंदुस्तानी है। बिल्कुल आपके हाँ। मैं मतलब मैं इस बात को सब तक पहुंचाना चाहूंगी कि ये हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंग्लिश हो चाहे फ्रेंच हो, कोई भी भाषा है, रशियन है, वो सब एक लैंग्वेज है। जैसे आप जब आप देखते हैं ना कि कोई भी अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि आप किस जगह पर रह रहे होते हैं, तो सारे देशों का नाम आता है। तो जिस तरीके से देशों का अलग अलग वर्गीकरण करके सबका नाम आता है, इसी तरीके से भाषाएं भी हैं। तो जैसे जितनी वैल्यू इंग्लिश की दूसरे शहर जो दूसरे देश में है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, उतनी ही वैल्यू हमारी हिंदी की भी है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर इंग्लिश एक भाषा है तो हिंदी भी भाषा है। तो आप अगर ये सबसे पहले किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, उसको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हुआ, उसे कोई और भाषा आती है, दोनों बराबर है। भाषा तो है, उसे इंग्लिश नहीं आती तो उसे हिंदी आती है। तो ये हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। और ये चीज़ टीचर्स के अंदर अध्यापक को भी ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम किसी बच्चे को समझाते हैं ना, नहीं ये आप गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से रहना है। तो ये चीज़ हमें ये भी समझाना है कि अगर वो बच्चा हिंदी में बात कर रहा है तो आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हो। आपको इंग्लिश आती है तो क्या हुआ, आप इंग्लिश आप एक लैंग्वेज है, वो भी आपको आती है, एक भाषा है। जो इंग्लिश आती है तो उसे हिंदी आती है। जितनी वैल्यू हिंदी की है उतनी वैल्यू इंग्लिश की है। बिल्कुल। तो ये हम सबको भी समझना जरूरी ये है। क्या है कि हम ही उसको हीन भावना से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और बच्चे के अंदर भी वही पैदा हो रहा है सारी चीज़ें। तो हमें क्या है, सबसे पहले हमें अपने देखना है कि सब भाषाओं को, कि सब भाषा समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद हम लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे देश में हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो अंग्रेजी भी किसी देश की भाषा है, उसको भी ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया जाता, दिया जाता है और देना चाहिए। सभी भाषाओं को देना चाहिए, क्योंकि सभी भाषाएं माननीय हैं। जी बिल्कुल। सभी भाषाओं को मान्य मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हर राज्य में, हर देश में उसकी जगह उतनी ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो हमें हिंदी को ज़्यादा महत्व देना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये चीज़ हम जागृत अपने अंदर करेंगे। हाँ, तभी हम बिल्कुल। बच्चों के तभी कहते हैं ना कि बच्चा कभी भी कुछ चीज़ें सीख कर नहीं आता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वही सीखता है। तो हमें उसको ये भी सिखाना है कि जैसे कहते हैं ना, जितनी जगह माँ की है उतनी ही जगह बाप की भी है। जैसे हम बच्चे को ये सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि नहीं, जितनी माँ बाप के लिए ज़रूरी है, उतना ही बाप आपके लिए, पिता आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये भी बच्चों को सिखाना है कि नहीं, जैसे आपको हिंदी, जैसे इंग्लिश आती है तो हिंदी भी आपको आ रही है। आपको ये चीज़ समझना है कि इससे हीन भावना नहीं होनी चाहिए। और ये बच्चों में भी डालना है कि अगर उसको किसी और बच्चे को हिंदी नहीं आ रही है, तो आप ये इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप कोई बात नहीं, उसे हिंदी भाषा आती है। बिल्कुल। तो ये चीज सबको समझनी है, हमें भी समझनी है, सबको। वैसे आजकल इसका ज़्यादा प्रावधान हो रहा है हिंदी का, विद्यालयों में भी इसको महत्व दिया जा रहा है। देश में बहुत सारे, हर ऑफिस वर्क में भी इसको, हिंदी को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पर ये है ना, शुरुआत जब हम अपने से करेंगे तभी जाकर, कहते हैं ना कि परिवार का विकास होगा तब समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा
तो हमारे देश का विकास होगा। तो ये क्या है, शुरुआत तो हम परिवार से ही करनी है। तो हर किसी के अंदर ये भावना पैदा होगी तभी हमारे हिंदी का विकास हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो बोल रही हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैम हिंदी का महत्व भारत से अधिक भारत के बाहर देशों में ज़्यादा है। बिल्कुल, इस टॉपिक में आप इस बात पे इस पे आप लोग आपने पिछली बार भी जब आप पंडित मनीष शर्मा जी के साथ थी तो उन्होंने इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाला था कि हिंदी संस्थान भी खुले हुए हैं, जैसे हमारे आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान खुला हुआ है, हिंदी संस्थान है, वहाँ पर भी कुछ चीन यात्री लोग आए हुए हैं जो हिंदी सीख रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। तो ये बिल्कुल मतलब हमें अपने आप को इस चीज़ को समझना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी हिंदी भाषा है वो बहुत सरल और सहज है, ठीक है। इसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सबसे इसकी विशेषता क्या है कि जैसे हम इसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। हाँ जी, ठीक है। सबसे बस थोड़ा सा ये है कि उच्चारण आप अच्छे से करें, बिल्कुल उस चीज़। लेकिन जब हम सीखते हैं तो उच्चारण ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं तो उसकी शुद्धता, व्याकरण को सीख रहे हैं तो हम उच्चारण भी अच्छा करेंगे। तो लोगों के अंदर क्या होता है, हिंदी को सीखने की एकदम रुचि पैदा होती है, हिंदुस्तान नहीं बाहर के देशों में भी। तो आप यहीं से देखिए, जब बाहर के लोग इसमें रुचि ले सकते हैं तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं ले सकते? वही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम लोगों को अब थोड़ा सा इस चीज़ पे मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए हम लोगों को कि जब बाहर के लोग हमारी हिंदी को इतना महत्व दे रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन मतलब दें उतना, पर वो ऐसा नहीं कि वो अपनी भाषा को भूल गए हैं। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि लोग जब बाहर से लोग जो बिल्कुल हम सोचते हैं कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्व उसका ज़्यादा है, तो जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो हिंदी सीख रहे हैं। बिल्कुल। मेरे कुछ हम लोग के ऐसे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो जो हिंदी सीखना चाहते हैं, जिनको मतलब अगर सब मानते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ठीक है, उनको इंग्लिश आती है, लेकिन वो फिर भी हिंदी सीखना चाहते हैं, तो उनकी रुचि है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, ये सोचिए कि हिंदी में कुछ तो ऐसी बात होगी। बिल्कुल, मतलब सज्जा सजावट कुछ उसमें अंदर कुछ ऐसा है जो हमें लुभाती है। बिल्कुल। कहते हैं ना, हिंदी भाषा जो हमारी है संस्कृत भाषा से ली गई है, प्राचीनतम भाषा है, तो वो सब गुण संपन्न भाषा है, सारे गुण इसके अंदर समाये हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो लोग भारत के ना होकर विदेशी लोग सीखने की इच्छा रखते हैं जी, है ना। बिल्कुल। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश के लोग भी, हमारे हिंदुस्तानी लोग भी इस बात को समझें कि जब बाहर की इस बात में रुचि ले सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे देश हिंदी भाषा में है, तो हमें भी उस पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जी बिल्कुल। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। राधा शर्मा जी जुड़ी हैं, शुभांगी शर्मा जी, दीक्षा राज शर्मा जी तो जुड़ी रहती हैं हमारे साथ, पूरा हमारा लाइव देखती हैं। और मतलब मैं आज बैठी हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ, नहीं तो मैं भी आपका पूरा लाइव देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी नई नई बातें सीखने को मिलती है। और शुभांगी शर्मा जी बोल रही हैं बहुत अच्छी पहल है, राष्ट्रभाषा की इम्पोर्टेंस समझे सभी। बिल्कुल, सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मतलब मुझे तो लगता है कि दूसरों से क्या, पहले हमें खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए कि हम पहले उसकी इम्पोर्टेंस समझें। हम जिसको फिर आगे उस बात को बढ़ा रहे हैं उनको समझाएं कि नहीं, सब भाषा की इम्पोर्टेंस है, सारी भाषाएं इक्वल होती हैं, एक समान होती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, आपको समझना है। लेकिन आपको मतलब जोर आपको हिंदी पे हम लोग इसलिए प्रकाश ज़्यादा डाल रहे हैं कि जैसे आप सोचेंगे कि मैं तो कह रही हूँ कि हिंदी भी और इंग्लिश दोनों समान है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं हिंदी। लेकिन हमें ये सीखना बहुत, मतलब हम लोग को हिंदी पे प्रकाश हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं आ रही है हमें, तो वही चीज़ है ना कि निज भाषा, हमारी जो निज भाषा है, यानी कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है, निज भाषा की उन्नति ही हमारे देश की उन्नति है। इसलिए हम हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। भाषाएं सारी अच्छी हैं। जी बिल्कुल। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजकुमार शर्मा जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब लोग शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल आप सबसे बोलूँगी कि आप प्लीज़ इन सबको शेयर कीजिए। और रेखा शर्मा जी बोल रही हैं कि ऋतु जी हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छी सवाल पूछे। सवाल जो आजकल ऐसा ही होता है कि हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि हमें रेनू मैम ने बताया। राकेश शर्मा जी जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं हिंदी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हिंदी की गिनती की एग्जैक्टली मतलब मैं भी क्योंकि मैं किसी और को क्या बोलूँ, मैं जब आपसे बात करती हूँ तो मुझे भी कभी कभी ऐसे शब्द इंग्लिश के आ जाते हैं, तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोला कि
कभी कुछ समय ऐसा होता है जब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जो आजकल जब हमारे साथ हुआ तो हम तो उस 20 साल पहले चले जाएंगे जब हमने फर्स्ट सेकंड क्लासेस पढ़ी थी, और आज के जब बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती है। लेकिन मैं एक अध्यापिका होते हुए मैं बिल्कुल ये चीज़ तो बताना चाहूँगी कि जब हम प्ले ग्रुप बच्चे को पढ़ाते हैं, प्ले ग्रुप में नर्सरी हो जाती है उसकी, LKG UKG में आकर तब वो 1 से 10 तक की वो भी किसी स्कूल में वो रखी गई है, नहीं तो फर्स्ट क्लास से वहाँ पे हिंदी की गिनती रखी जाती है। चीज है ना, तो क्योंकि अब बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चे को शुरू से तो आपने 1 to 100 सिखा दिया, अब आप जाके सिखा ही नहीं हाँ, जाती। अब जाके अब आप बिल्कुल लास्ट में आके गिनती सिखा रहे हो, तो बच्चा 1 से लेके 10 तक ही सीखता है, और आगे जितना है ना सबसे समस्या क्या आ रही है, क्योंकि बच्चों पर इतना बोझ हो गया है पढ़ाई का, हर विषय को इतना लाद दिया गया है। पहले के समय में सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी केवल हिंदी पर ही होती थी, हिंदी ही सिखाई जाती थी, लेकिन अब क्या इतना सारा बोझ है और विषयों का। और जी बिल्कुल, उनका कहना है कि गिनती आवश्यक रूप में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ, मतलब उस टाइम पे, अब तो जब हमें लगता है कि नहीं हमें सब कुछ आना चाहिए, तो कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितने तक आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक आ गई, उसके बाद फिर हमने 31 32 33, ये सबके साथ में, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा, और ये थोड़ा सुधार करना है। हाँ, ये चीज़ हमें, और जो आजकल हम लोग भी इस चीज़ को देखते हैं, और आने वाली, जब हम लोग देखते हैं तो आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले लोग, तो बिल्कुल क्या होता, अगर कोई छोटे सा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि कोई भी अगर एक पुराना व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग, बड़ा बूढ़ा, अगर हमें कुछ बताता है, वो सिंपल सा, अगर हमें आसान सा एक हमें फ़ोन नंबर लिखवा रहा होता है, तो अगर वो उसने हिंदी में बोल दिया तो हमारे मन में चलता है, अरे ये नहीं, या तो आप इसको इंग्लिश में बोलिए। हाँ, तुम्हारे साथ ही नहीं, हर बच्चे के साथ मैं ये चीज़ बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि ऐसा होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आई हैं, और हम वो बोलते हैं कि हमें, मतलब पहले तो हमें लगता है कि काश ये जो नंबर बताए हमें इंग्लिश में ही बताए, और नहीं तो फिर हम उससे पूछ ही लेते हैं कि नहीं, हमें आप इंग्लिश में ही वो नंबर बताइए। मेरे मतलब सबके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि वो चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं सीखी हैं। तो इसके लिए बिल्कुल राकेश शर्मा जी ने सही कहा बिल्कुल कि हिंदी की गिनती भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बिल्कुल, उन्होंने ये भी कुछ और भी लिखा है उन्होंने, तो हिंदी की गिनती नहीं आती, और कोई दुकानदार अगर बच्चे से कह दे कि ये है 69 की है, मतलब तो वो 59 की है, तो कोई वस्तु मतलब उसको समझ नहीं आता। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी हमने तो ऐसी मूवीज़ भी देखी हैं, ऐसी पिक्चर्स भी देखी हैं जिसमें ऐसे सीन्स भी दिखाए गए हैं कि वो दुकानदार बोलता है कि 2.5 रुपया, 2.5 नहीं, ये 1.5 रुपए क्या है, तो वो सामने वाला दुकानदार से वो जो सामान जो खरीद रहा है, जो ग्राहक है, वो कहता है नहीं मुझे तो ये 1.5 रुपए में ही चाहिए। दुकानदार कहता है कि ये 1.5 रुपए की है, वो सामान खरीदने वाला कह रहा है कि नहीं मुझे ये 2.5 रुपए की ही चाहिए। अब आप सोचो, वो कह रहा है कि 1.5 रुपए में ले लो, वो क्या, लेकिन यही तो हिंदी का जो वो है, छुप रही है हमारी। वही चीज़ है ना कि उसको यही समझ नहीं आ रहा है कि जो 2.5 रुपए है वो ज्यादा है, पर आपको वो उससे कम में दे रहा है। तो ये चीज बिल्कुल राकेश शर्मा जी ने बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल ठीक कहा है कि गिनती आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में अगर हिंदी का प्रयोग करेंगे, भाई जो छूट गया है तो कोई बात नहीं, उसे दोबारा भी करा जा सकता है। तो बिल्कुल कम से कम दोबारा करेंगे हम, तो बच्चों के अंदर तो रुचि पैदा कर सकेंगे। तो ये बात सही है कि हिंदी की गिनती, छोटा बड़ा वर्णमाला, ये सारे बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को तो आना ज़रूरी है, साथ में जो बड़े लोग हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं, उनको भी नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको फोन नंबर का उदाहरण दिया, तो ये मुझे जो भी देख रहा है, मुझे पक्का पता है कि उन लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा बस मैं यही कहना चाहूंगी कि चलो ठीक है, नहीं कर पाए, लेकिन अब कर लो। हाँ, अब सीखो, ताकि तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से सिखा पाओ। तो बस मेरा यही कहना है कि थोड़ा इसी पर ध्यान दो, अपनी बोलचाल की भाषा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो क्या है, हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं है सीखना। जी बिल्कुल, शुभांगी जी बोल रही है हिंदी का महत्व बढ़ाने के लिए सभी को समझना होगा। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले पहल हम लोगों को खुद से ही करनी है। पंडित मनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि एक अपील ज़रूर करें कि इंग्लिश स्कूल में जो हिंदी की टीचर होती हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं, बच्चों को वह क्लास में बच्चों से भी हिंदी में ही बात करें, ना कि इंग्लिश में। बिल्कुल, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये क्या होता है, जब टीचर्स को रखा जाता है
तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको बोल दिया जाता है कि नहीं, आपको नोट्स वगैरह जो देना है डायरी में कुछ, तो सब इंग्लिश में ही देना है। हाँ। बच्चों से इंग्लिश में ही बात करें, लेकिन बस हिंदी पढ़ाना है तुम्हें। ये चीज़ मैं आपको हाँ, बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल। चीज़ आपने जैसे ही आपने डायरी की बात करी है, तो मैं आपको एक अपना एक मतलब ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, क्योंकि एक अध्यापिका होने के अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ, हम जो डायरी में, हमारे पास एक ये होता है कि नहीं, हमें जो डायरी में नोटिस देना है वो इंग्लिश में ही देना है, बिल्कुल। कुछ होमवर्क देना है हमें वो इंग्लिश में ही बिल्कुल, देना है, क्योंकि रेपुटेशन मतलब उस बिल्कुल। खराब हो रही है बाहर जाके स्कूल की, कि कोई अगर नोटिस लिख के आ रहा है तो वो हिंदी में आ रहा है। लेकिन इससे सबसे जो दिक्कत आती है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, जिनको, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें वो समझने में बहुत मुश्किल होती बिल्कुल होती है। है। तो ये इस चीज़ पे भी मुझे लगता है कि होना चाहिए कि जो हम नोटिस दे रहे हैं बच्चों को, तो वो भी हमें हिंदी में, जब, क्योंकि सबको नहीं आता, तो अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पर। ये होता है कि हर विद्यालय में ये चीज़ अगर लागू की जाएगी, हाँ बिल्कुल, जब लागू नहीं होगी तो वो विद्यालय भी नहीं ध्यान देगा। तो हमारा प्रशासन शिक्षा विभाग है, उसको ये चीज़ पर ध्यान देना होगा कि नहीं, अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी महत्व देना जरूरी है। जी बिल्कुल। और दीक्षा शर्मा जी कह रही हैं कि आजकल स्कूलों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी की टीचर की इज्जत थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये हिंदी पढ़ाते हैं, और हिंदी तो बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट होता है, जो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना। बिल्कुल ये चीज़ बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने बोला कि हिंदी की कई बार हम लोगों के स्कूल में भी ऐसा होता था कि हिंदी की अगर वो टीचर है तो उसको उसके नाम रख दिए जाते थे, क्योंकि ये बोला जाता था मतलब इनको क्या आता है इंग्लिश, मतलब अगर एक इंग्लिश की टीचर है, वो इंग्लिश पढ़ा रही है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत। और अगर हिंदी की टीचर है, उसको इंग्लिश की टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज है, उसको उससे भी ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने सही बोली कि उसका मजाक बनाया जाता है इस चीज़ के लिए। यही सारी चीज़ों को तो हमें जो बुराइयां हैं उन्हें बाहर निकालना है, क्योंकि हम बच्चे के अंदर रुचि हिंदी में पैदा करें। वही चीज़ मैंने जैसे हाँ। बताया ना, जैसे हम लोगों को ये मानना है कि इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों एक भाषाएं हैं, दोनों लैंग्वेज हैं, हम दोनों, उनको दोनों की सेम वैल्यू है। हम एक भाषा को ज़्यादा वैल्यू ना देके, मतलब दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश, जैसे इंग्लिश है वैसे हिंदी है। तो कभी भी टीचर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो आजकल के बच्चे, मतलब पहले भी करते थे और बच्चे करते हैं ऐसा, क्योंकि कहते हैं कि अध्यापक तो एक जो एक शिक्षक होता है, वो एक गुरु जो होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो जब अगर हम उनकी कमियां निकाल रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, तो इस मतलब भगवान का मजाक बना रहे हैं। आजकल के विद्यार्थी शिक्षक को गुरु मानते ही कहाँ हैं, महत्व इतना देते ही कहाँ, बस वहीं तक रहता है सीमित। बच्चे हमारी अध्यापक क्लास से बाहर गई बस। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शोर भी हिंदी की क्लास में ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी पहले ही भी बता चुकी हूँ कि मैं हिंदी में बच्चे को देखते ही बस नींद आने लग जाती है। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी वाली आफत आ गई। तो सारी यही चीज़, बुराइयों को हमें दूर करना है। तो ये हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? घर से ही करेंगे। घर से, फिर अध्यापक, फिर पूरे वातावरण को इसी तरह कर देना है हमें। तो क्या कहते हैं, ये बुराइयां सब अपने आप निकल के बाहर आएंगी। राकेश शर्मा जी बोल रहे हैं, इस मुहिम को आवश्यक रूप से चलाया जाना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वह सभी हिंदी में भी अनिवार्य रूप में होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अपनी भाषा में किसी प्रोफेशनल का कोर्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारी टंग लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं ना, मातृभाषा, मतलब जो हम घर से सीख रहे हैं, अगर हमें उस चीज़ में कुछ सीखने को मिले तो हम उससे बेहतर सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो लेकिन जब भाषा, जब हमारे सामने, जब हमें इंग्लिश नहीं आ रही है या हमें कोई दूसरी भाषा में आ रहा है वो, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं उससे, क्योंकि लेकिन वो अगर हमने जो भाषा हमने सीखी हुई है उसी भाषा में हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हम बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे उस चीज़ को। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग आजकल देखा जाता है सारे कामकाज हिंदी में ही हो रहे हैं, होते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। क्योंकि हम ही उसको महत्व नहीं देते हैं तो दूसरा कैसे देगा? तो हमें पहले महत्व देना होगा। तो सब जब कहते हैं ना कि 5% लोग जो होते हैं हिंदी में काम करना पसंद करते हैं, 10 में से 5% लोग, तो जब 5 कर सकते हैं तो 8 भी कर सकते हैं। बिल्कुल, राकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ऐसे नियम भी होना चाहिए कि वस्तुओं पर हिंदी के प्राइस छपे हों।
बिल्कुल। क्योंकि किसी भी आप कोई भी चीज़ ले लीजिए उसमें इंग्लिश में ही प्राइस छपा होता है और हिंदी में वस्तु के रेट लिखे होने चाहिए ताकि हिंदी का सही मायने में विकास हो और सभी लोग हिंदी सीखें। बिल्कुल, ये मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है जिन लोगों को हिंदी की गिनती नहीं आती है, तो अगर कोई वो चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उस पर अगर वो प्राइस भी अगर उसमें वस्तु का जो उसका प्राइस है अगर वो उसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो हम सब कोशिश करेंगे कि हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम प्राइस के हम कैसे देखेंगे, उसे जरूरत लगेगी। बिल्कुल जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। बिल्कुल पंडित मनीष शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि आज हम बहुत अच्छे वातावरण में बैठे हुए हैं। तो जैसे कि पिछले पुरानी जो एक शिक्षा होती थी, जैसे आपने पहले भी बताया था कि कहते हैं ना प्रकृति के सानिध्य में, मतलब प्रकृति की गोद में बैठकर जो शिक्षा होती थी जो गुरुकुल में हुआ। हाँ बिल्कुल, तो उस टाइम पे जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा का बात ही अलग थी। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। तो मुझे भी आज वैसा ही लग रहा है बिल्कुल कि हम प्रकृति की गोद में बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो पेड़ पौधे कहते हैं ना कि वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो वही बिल्कुल मतलब सही बात है कि अच्छे से हम वातावरण में बैठे तो पढ़ने में भी मन लगेगा। जैसे पुराने पहले वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जैसे जो हमारी शिक्षा होती थी वो इसी तरीके की होती थी। तो कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में, हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि हिंदी की क्लास लगेगी तो जो स्कूल के गार्डन में लगेगी। ऐसा बहुत स्कूलों में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारे नियम लागू होने चाहिए क्योंकि वातावरण का प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, दीक्षा शर्मा जी बोल रही है आज आप दोनों को साथ सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा समय ना लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हमें बातें करते करते इतना ज़्यादा समय हो गया और आप लोगों की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ताकि हम जिस चीज़ की पहल हम कर रहे हैं वो उस चीज़ की पहल आप भी कर पाओ। और अब ये जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को फैलाएंगे उतना ज़्यादा हमें इसका अच्छा जो लोग जुड़े थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जी मेरी तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को आपकी मदद मिलेगी तो हम इस कार्य को करने में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जी, और मैं आप लोगों से एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे कैसे हमें उन्हें चेंजेस लाने के लिए हमें कैसे हमें पॉइंट्स को यूज़ करना है, तो वो अपने कमेंट्स में आप लिख के ज़रूर भेजिए, क्योंकि मैम को मुझे लगता है इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा आपकी एक सहायता मिलेगी इससे। हाँ, कि आपको आगे किस चीज़ पे क्योंकि अब जो आपको देख रहा है वो क्या चाह रहा है आपसे, आपको वो सीखने को, वो आपको पता चलेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने भी कुछ विचार, जब हम सारे विचारों को इकट्ठा करके फिर आपके सामने मैम बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग आप अपने अपने कमेंट ज़रूर दें, बहुत आपके लिए भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप भी अपने सवाल भी पूछ सकते हैं मैम से, बिल्कुल मैम बताएंगी। तो आज मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया हम लोग को भी, और रजत शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी जिन लोगों ने हमारे साथ इतनी देर तक हमारे साथ रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगली बार फिर मिलेंगी मैम गुरुवार, थोड़ा सा ना गुरुवार को टाइम का, समय का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा केवल गुरुवार के दिन, बाकी तो सेम टाइम जो होता है हफ्ते में 2 बार, जैसे आपको पता है कि गुरुवार और रविवार को आते हैं हम 6 बजे, और हो सकता है बस इस बृहस्पतिवार को थोड़ा सा टाइमिंग का चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीक्षा शर्मा जी का मैसेज है, कमेंट आया कि ऋतु जी नेक्स्ट संडे भी मैम, मैं आप सबसे पहले मैं अपने अंदर तो कर ही रही हूँ ये क्वेश्चन, मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप जो भी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल हिंदी में लिखें, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी इसमें, मतलब आपको भी इसमें रुचि बढ़ेगी हिंदी में। और बिल्कुल वो कह रही हैं स्वयं से करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रही हैं कि नेक्स्ट संडे भी आप इनके साथ सुनना चाहेंगे। मैम देखते हैं क्या होता है। और पंडित मनीष शर्मा जी भी बोल रहे हैं हर रविवार को आप दोनों ऐसे ही साथ में आएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतनी देर तक सुना, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दोनों साथ में आ पाए। मैम नमस्कार। नमस्कार।